हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी फार्मूला लेके आया हूँ, गोल्डन रूल, मंत्र कह सकते हैं कि आप 100% प्रीलिम्स सेफली क्लियर कर लोगे। कैसे कर सकते हैं बताइए। आप 10 लाख बच्चे बैठेंगे एग्जाम में, 10 लाख बच्चों में 13-14 हज़ार बच्चे लेने हैं। एग्जामिनर ने अपना पेपर वही मुश्किल देना है, जैसे 24 में आया 23 में आया, बिल्कुल उससे मुश्किल ही आएगा, अनकन्वेंशनल आएगा। हमने उन बच्चों में आगे कैसे निकलना है, सबसे आगे, ताकि हमारे 100 से ऊपर नंबर आ जाए। नंबर 1 देखिए, स्टैटिक एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत, एनवायरनमेंट की आपकी शंकर, ये सबके पास है। उसमें जरूरत क्या है, कहाँ डिफरेंस आता है कि आपका इन बिटवीन लाइन्स कैसे पढ़ते हैं आप क्रिटिकली। मान लिया बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन कौन से जो है नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं, क्रिटिकली पढ़ना, कौन से वहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज हैं, लाइक दैट। क्रिटिकली यदि आपने पढ़ लिया, उसमें ज़्यादा क्या होगा, एनवायरनमेंट के जो ना किसी के 10 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, किसी के 9 स्टैटिक के आए तो। उसका लक्ष्मीकांत के पता आपको, उसमें से 10-12 क्वेश्चन आराम से आएंगे और करीब करीब बच्चों के ठीक तरह से पढ़ा तो ठीक हो जाएंगे। क्रिटिकली पढ़ो उसको, नोट्स बना लो और ठीक है। दूसरा ये हो गया। और डिफरेंस कहाँ आएगा, 99% बच्चे न्यूज़पेपर को ढंग से नहीं पढ़ रहे, दे आर डिपेंडेंट ऑन मैगजीन्स, वहाँ डिफरेंस आएगा। आप जो है ये वीक पॉइंट समझिए। 10 लाख में से आप समझ लीजिए कि 8-9 लाख बच्चों का वीक पॉइंट समझिए कि वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते ठीक तरह से, जैसे हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे निकलोगे आप, आपके 25 क्वेश्चन यहाँ ठीक हो जाएंगे, उनके 10 क्वेश्चन ठीक होंगे, 15 क्वेश्चन आगे निकल गए, 30 नंबर। तो ये फर्क पड़ गया। समझिए बात को। कोई बच्चा है ऐसे नहीं है, कोई जो है 1% मैक्सिमम जो न्यूज़पेपर को भली भांति पढ़ते हैं, जैसे मैं रोजाना 2 न्यूज़पेपर कवर करता हूँ, 2 तो कोई भी नहीं कर रहा, समझ गए। तो इसलिए न्यूज़पेपर में ही हम आगे निकल सकते हैं, हमारे 25 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं इस कोर्स में यदि आप ज्वाइन करोगे तो। और ये आपकी जो है, यू कैन नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इतनी तो जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि ये कोर्स ले लेता मैं करंट अफेयर का। दूसरा कहाँ पे, अब क्या किया है कि आज आपने नोट किया होगा, प्रेसिडेंट एड्रेस आया है। कल प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया बजट सेशन को, दोनों हाउस के। क्या आपको पता उसमें कोई क्वेश्चन था, 1-2 क्या निकाल सकते हो? किसी ने निकाला? किसी ने नहीं निकाला। कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसने प्रेसिडेंट एड्रेस से क्वेश्चन निकाला हो, रेयरली होगा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट। और उसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आज के, उसमें पता है आपको? 50 क्वेश्चन निकलेंगे कम से कम, 50। वहाँ डिफरेंस आएगा। और इंडिया ईयरबुक और प्रेसिडेंट के एड्रेस को मिलाओगे तो आपके 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, 20 नंबर ये एक्स्ट्रा आगे। सारे बच्चे इंडिया ईयरबुक नहीं पढ़ते। फिर हमारी मैप की सीरीज, वर्ल्ड मैप की अलग है, वो 5 क्वेश्चन वो ठीक होंगे। करते हुए हमारे 100+ आराम से आ जाएंगे। हमें चिंता नहीं है प्रीलिम की, बिल्कुल भी होनी चाहिए। जो बच्चे मेरे साथ एनरोल्ड हैं उनको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, सिर्फ रिवाइज करो बार बार मेरे करंट अफेयर को, स्टेटमेंट्स को। और कई बच्चे ये पूछते हैं कि अब कोर्स का क्या फ़ायदा जी। हमने तो बहुत पहले से इंस्टीट्यूट अटेंड करके, भाई कोर्स का ऐसे ये फ़ायदा है, 30 अप्रैल तक आपका बिल्कुल विद रिवीजन करंट अफेयर ऐसा तैयार हो जाएगा जिसमें 25 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। और क्या चाहिए भाई आपको? टाइम ही आया करंट अफेयर का। मैगजीन ना पढ़ के यदि हम ये दोनों न्यूज़पेपर कवर कर दें, इंडियन एक्सप्रेस और इनके हिंदू के सारे एडिटोरियल सब कुछ, 100% क्वेश्चन कवर कर दिए हमने, और वो अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक आपके पास तैयार हो जाए पूरे रिवीजन हो गए, इससे बढ़िया क्या होगा भाई? कोई सौदा है इससे बढ़िया वर्ल्ड में? इससे सस्ता काम ये किसी का तैयार नहीं हो सकता। इससे जिन्हें न्यूज़पेपर नहीं पढ़े वो तैयार कर ही नहीं सकता, 25 क्वेश्चन ठीक हो ही नहीं सकते। नंबर ये है। तो इसलिए मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बिना एडवर्टाइजमेंट के बहुत टॉप क्वालिटी होती है, और कई बार एडवर्टाइजमेंट के बाद कुछ भी नहीं मिलता। आप मेरी वीडियो देखिए, कंटेंट देखिए, कंटेंट को जज कीजिए। यूपीएससी कंटेंट को जज करेगा, इंस्टीट्यूट नहीं देखेगा। अब यह सभी न्यूज़पेपर में प्रेसिडेंट का एड्रेस आया है, जो उन्होंने बजट सेशन को एड्रेस किया है, दोनों हाउस को, ज्वाइंट सीटिंग को।
अब पहले तो यही क्वेश्चन बनता है, ज्वाइंट प्रेसिडेंट कब कब जो है ज्वाइंट सिटिंग को एड्रेस करता है, पहली लाइन ही है। उसके बाद इसमें से मैंने आपको बताया कि मेरा कंटेंट देखना, आप इसको पढ़ लो खूब, उसके बाद देखना ये कंटेंट। आज मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन का सैंपल दिया है, इसमें 50 क्वेश्चन के करीब निकलेंगे, वो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे जो एनरोल्ड स्टूडेंट है। वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के हैं, भी पार्लियामेंट के पार्ट है, ये एड्रेस कर रही है। पार्लियामेंट में से 4-5 क्वेश्चन जरूर आते हैं, पॉलिटी में भी आते हैं, ऐसे ये गवर्नमेंट इसमें जो है। अब क्वेश्चन कैसे निकाले मैंने, देखिए कोई नहीं निकालेगा, पूरे किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको एल्सवेयर इंडिया में नहीं मिलेंगे इसके क्वेश्चन, प्रेसिडेंट एड्रेस के आज के, किसी को पता ही नहीं इसमें जो क्वेश्चन निकलने। अब देखिए मैंने कैसे निकाले। सबसे पहले जो ना इन्होंने क्या दिया है, जो एड्रेस किया है, ये तो इसमें ब्रीफ आया ना, समरी आई है। सबसे पहले इन्होंने दिया है महाकुंभ फेस्टिवल प्रयागराज में, स्टैम्पिड का जिक्र किया है। स्टैम्पिड का हमने जो ना बच्चों को भेज दिया पीडीएफ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना के, जिसमें से 15 में से उसके कम से कम 10 नंबर आएंगे, 10-11 मॉडल आंसर बना दिया मैंने स्टैम्पिड पे। देन पीएम आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, धरती आबा विलेज उत्कर्ष, आयुष्मान भारत, मुद्रा, ये सबके क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, 50 बने 100 बने, और ये आपको एक मॉक टेस्ट के बराबर है, समझ लीजिए। मान लिया 100 क्वेश्चन बन गए, एक मॉक टेस्ट यही हो गया, जो कोई भी नहीं बनाएगा इंडिया में आपके लिए, इसमें से प्रेसिडेंट एड्रेस में से कौन बनाएगा। फिर देखिए मुद्रा, पीएम विद्या लक्ष्मी, पीएम, ये तो होगी स्कीम, कम से कम 30-40 तो स्कीम दे दी प्रेसिडेंट ने, जिक्र किया इसमें। प्रेसिडेंट का मतलब गवर्नमेंट का जो है वो होते हैं, ये जो गवर्नमेंट लिख के देती ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भाषा है वो बोलता है प्रेसिडेंट, इसमें अपनी नहीं बोलते कभी भी, बना के देता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सारे ना, सरकार, यूनियन कैबिनेट, जो भी सरकार बना के देती है, वो सरकार की इसमें जो है दिखाई गई है प्रोग्रेस स्कीम, और आगे क्या विजन है। ये एसए में भी काम आएगा, मेन में भी काम आएंगे। इसमें से मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात याद रखना, इसमें से कम 2 क्वेश्चन मेन में आएंगे 20 नंबर के प्रेसिडेंट एड्रेस में से, और मैं वो सारे मॉडल आंसर आपको दूंगा जो एनरोल्ड स्टूडेंट है। अब ये तो होगी स्कीम, बहुत सारी स्कीम, उड़ान, एनआरएलएम, बीमा सखी, किसान सखी, कृषि सखी, पशु सखी, फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की इन्होंने, ओलंपिक्स की बात की गर्ल्स की, माई भारत पोर्टल दिए हैं कई सारे इसमें, फिर अटल टिंकर लैब्स, फिर रैंकिंग, इनोवेशन इंडेक्स, कई इंडेक्स दिए हैं प्रेसिडेंट ने, इंडेक्स पे जिक्र किया है। इसमें हमारा ये पोजीशन, वो इंडेक्स आएंगे ज़्यादा एग्जाम में, पहले तो जो प्रेसिडेंट जी कर रहे हैं पहले वो इंपॉर्टेंट है, बाद में दूसरे इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए स्पोर्ट्स कल्चर मिनिस्ट्री की, जैसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, वर्ल्ड चेस का हमारा जो चैंपियन बना है उसका जिक्र हुआ, चैंपियनशिप का, विज्ञान धारा योजना जो है कम से कम 30-40 तो उन्होंने ये बता दी। ये सारी में आपको इनके 100% क्वेश्चन मिलेंगे एनरोल्ड स्टूडेंट को, चर्चा स्टेटमेंट के हर एक इस पे इंडिया ईयर बुक, और इसको मिला के बनाऊंगा अब, क्योंकि इन्होंने तो एक लाइन बताई है ना, मैं चर्चा लाइन बना दूंगा इंडिया ईयर बुक से, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने इसका जिक्र किया है, 3-4 टनल है, ब्रिज है, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है, फर्स्ट डीप वाटर मेगा प्रोजेक्ट का जिक्र किया राष्ट्रपति जी ने, शिंकुला टनल किसकी स्टेट को जोड़ती है, फिर ये नमो भारत रेल क्या है, रैपिड रेल सर्विस, टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम, यूविन पोर्टल यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का, फिर जो है जो लिंकिंग, रिवर लिंकिंग 3-4 हैं जो हमारे, उन पर बोल रहे हैं प्रेसिडेंट जो है, उन पर बोल रही है, कोई तो इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे जो है ना आपको, इसमें से मैंने कम से कम जो है 60-70% आपको पीडीएफ में भेज रखे हैं ऑलरेडी, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, क्योंकि हम न्यूज़पेपर में से कवर करते हैं, इंडिया ईयर बुक के कवर करते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन लेते हैं ज़्यादा। फिर देखिए इसमें ट्राइबल पर स्पेशली, धरती आबा जनजातीय, जैसे ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जनमान योजना, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, अष्टलक्ष्मी महोत्सव, ये मैंने अष्टलक्ष्मी महोत्सव के तो मैंने जो ना कई क्वेश्चन बना दिए नॉर्थ ईस्ट पे, ये जरूर आएगा अष्टलक्ष्मी महोत्सव।
अब ये इसमें से 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है 100 निकल जाए, तो इसलिए मैं सारा जो है इस पर जिक्र करूँगा तो 1 घंटा लग जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो आगे निकलने का है, इससे आप आगे निकलेंगे। आज इसके आपने 100 क्वेश्चन कर लिए ना, 50-100 क्वेश्चन प्रेसिडेंट एड्रेस पे, आपके इसमें से कम 5-6 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम में, और 2 महीने में आएंगे कम से कम, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट स्कीम है। फिर मैंने इसमें से जो है कुछ क्वेश्चन निकाले हैं, मैंने कंटेंट दिखाया आपको कि एग्जामिनर क्या कैसे बनाएगा इसमें से क्वेश्चन। मैं आज एग्जामिनर बनाए सुबह, यूपीएससी का एग्जामिनर बन के बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन आज मैं इसमें से दिखाऊंगा। मैं ये बताना चाहूँ, जैसे इसमें बहुत सारे ऐप दिए हैं इन्होंने, जो ऐप जो है पब्लिक के लिए हैं। कैरीकॉम सबमिट, इंटरनेट से इश्यू सारे डिस्कस हुए हैं। कैरीकॉम पे मैंने इतने अच्छे क्वेश्चन बना के दिए हैं, इस बार कैरीकॉम जरूर आएगा एग्जाम में, 2 नंबर का क्वेश्चन। ये होता है स्मार्ट स्टडी, इससे आप 10 लाख बच्चों में आगे जाएंगे जब ये क्वेश्चन करेंगे। ये कोई करता ही नहीं, सारे जो ना बस स्टैटिक पे जोर दे रहे हैं या मैगजीन। यहाँ से आप जो ना 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर जाएंगे दूसरे बच्चों से। अब ये जो क्वेश्चन है ये प्रेसिडेंट एड्रेस से है, जो दोनों हाउस को उसने ज्वाइंट सिटिंग को एड्रेस किया है। पीएम विद्यालक्ष्मी और विद्यालक्ष्मी ये दोनों अलग अलग स्कीम है। पीएम विद्यालक्ष्मी तो 2024 में जो है ये अब चालू की है, और विद्यालक्ष्मी स्कीम पहले से है। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं जान के मैं जो एक क्रिटिकल बनाया है इसमें से। ये क्वेश्चन इसलिए बनाया कि एग्जामिनर ऐसे निकालता है ताकि कंफ्यूज हो जाए बच्चे। यदि मैं अकेले विद्यालक्ष्मी दे देता तो आप पीएम विद्यालक्ष्मी भी लिख सकते थे उसमें ऑप्शन में। दोनों मैंने जान के इकट्ठी दिखाई है। तो ये कंटेंट ये ऐसे पढ़ना है आपने, चाहे करंट है स्टैटिक है, इतना क्रिटिकली पढ़ना है। पीएम विद्यालक्ष्मी जो है राष्ट्रपति जी ने कहा, लेकिन विद्यालक्ष्मी स्कीम इंडिया ईयर बुक में है। एजुकेशन दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट की है स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, ठीक है ना। तो ये जो है पीएम विद्यालक्ष्मी है, दिस प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स फॉर हायर स्टडीज विदाउट कोलेटरल और गारंटर। फिर विद्यालक्ष्मी मैंने बताया ये है रेमेडियल क्लासेज और ट्रेनिंग की, उनके थ्रू जो हमारे फैकल्टी है, सर्विंग रिटायर्ड साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है, जो वॉलंटरी काम करना चाह रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, एनएसएस हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, उनकी रेमेडियल क्लास लेना चाह रहे हैं हायर एजुकेशन में, ठीक है ना। ये फर्क है। ये आप इससे आप जज कर सकते हैं इस कंटेंट को कि हमारा जो ना पूरे साल का कंटेंट कैसा होगा। तो ये जो है आप इस तरह से, यदि मेरे 6000 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं आपको, अंदाजा लगा दीजिए फिर कहाँ जाएंगे आप। कौन फेल कर सकता है आपको? कोई भी नहीं। अब यूपीएससी में कैसे आएगा, एक तो स्कीम पे पूरा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूरा एक स्कीम पे आता है। अब मैंने क्या किया है, पीएम विद्यालक्ष्मी में पूरा क्वेश्चन बना दिया। डीप में जाना आपने, एक स्कीम के डीप में जाना है, उसके क्या फीचर्स हैं स्कीम के, तब आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ठीक हो। इतनी जल्दी नहीं एग्जामिनर देगा 2 नंबर आपको। अब ये डिजाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर क्वालिटी हायर एजुकेशन। ये प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए नहीं, हायर एजुकेशन उसमें नहीं है, सेकेंडरी तक हायर एजुकेशन का है। जैसे इंजीनियरिंग में जाते हैं और जाते हैं ना, ये कॉमर्स, ये बीए ये करते हैं, कॉमर्स करते हैं। इट एम्स टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री गारंटर फ्री एजुकेशन, गारंटर फ्री एजुकेशन लोन्स टू स्टूडेंट्स। ये नहीं, ये देखिए ये नई स्कीम दी है कि गारंटर नहीं होता गरीब आदमी के पास, वो सरकार ने किया है बहुत बड़ा काम। कोलेटर की जरूरत नहीं है, आपको कुछ गिरवी नहीं रखना कोई मकान की। Then loan amount up to 7.5 lakh will be provided at 75% credit guarantee by Government of India. 75% Government of India इसकी देगी। फिर for students with up to 8 lakh annual family income, जिसकी 8 लाख तक इनकम है, the scheme will provide 3% interest subvention। इसका मतलब है मान लिया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, 3% कम हो जाएगा, उसी में खाते में चला जाएगा सरकार का पैसा, आपका 6% लगेगा। और 10 लाख के लोन तक, 8 लाख की इनकम, ये ऐसे पता होना चाहिए स्कीम का, क्योंकि कलेक्टर ने ये सारी स्कीम हैंडल करनी है, इसलिए आएंगे एग्जाम में। कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है आज उसकी बनने से पहले ही, समझ गए। ये 4 स्टेटमेंट ऐसे चारों ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर। इसमें मैं क्या करूंगा, अब आपके मॉक टेस्ट के लिए क्या करूंगा, इस लिमिट को 7.5 लाख वाली को मैं जो है 10 लाख कर दूंगा। इंटरेस्ट विल प्रोवाइड 4% कर दूंगा इंटरेस्ट सबवेंशन, लोन अप टू कर दूंगा 20 लाख तक,
ऐसे स्टेटमेंट बदल दूंगा, ठीक है। तो ये है तरीका। हायर एजुकेशन की जगह कर दिया इसमें ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स या ओनली फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन आपका फ्रेम करेगा। अब ये जल जीवन मिशन पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको सिर्फ कि इसमें क्या है कि हम जल जीवन मिशन का पता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय जो है, नहीं ये नहीं है, ये जो है जल जीवन मिशन, हाँ जल शक्ति मंत्रालय इसको करता है। और जल जीवन जो रूरल है वो जल शक्ति मंत्रालय, जल जीवन मिशन अर्बन है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर है, याद रखना, जल शक्ति नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है 55 लीटर ऑफ वाटर, ये बताना चाह रहा हूँ मैं, पर पर्सन पर डे। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एम लिख दिया मैंने इसमें, एम क्या है इसका, ये भी राष्ट्रपति जी ने जाना आज जिक्र किया है। इस तरह के मैं जो आपको 40-50 स्कीम ये जो इन्होंने जिक्र की सबके बनाऊंगा, एक एक 4-4 स्टेटमेंट या 8-8 स्टेटमेंट जितनी बनेंगी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और ये आप 2 बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब इस क्वेश्चन की क्वालिटी देखो, ये क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा आपको, ये मैंने फ्रेम किया है। देखिए इस बार आपको पता है क्लासिकल लैंग्वेजेस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है, आपको ये भी पता होना चाहिए पहले कौन सी थी, नंबर सबसे पहले कौन सी थी, तमिल, ठीक है, उसका सारे पता होना चाहिए आपको, जैसे तेलुगु जितनी भी आई है, कन्नड़, ठीक है, मलयालम, वो सारी पता होना चाहिए आपको। उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट ने क्या किया, क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर की है 2024 में, ये 5। और मैंने क्वेश्चन क्या बनाया, इनमें से 5 में से कौन सी जो है 8 शेड्यूल में है, कौन कौन सी। अब ये 3 है, जैसे इसमें आसामीज, मराठी और बंगाली, आपको आंसर बता रहा हूँ। ये मॉक टेस्ट इस तरह बनाते हैं हम, एग्जामिनर जब बनाते हैं या एग्जामिनर पेपर बनाते हैं यूपीएससी का, वो पेपर सेटर ऐसे करेगा, इसको 8 शेड्यूल के साथ जो है उसको टाई अप कर देगा। हालांकि कहीं नहीं है ये क्वेश्चन, क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है जो इसमें नहीं है, फाली और स्वीकृत नहीं है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में आई है। ये ऐसे जो है, ये मुझे क्वेश्चन जो एकदम से माइंड में आया, मेरे ब्रेन में आया, एकदम इसमें ब्रेन लगाया, और भाई इस तरह ट्विस्ट करो कि बच्चों को समझ ना आए क्या हो रहा है ये, आम बच्चे को। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा एक एक क्वेश्चन पे इतना दिमाग लगा हुआ है, इतना समय लगा हुआ है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, चाहे टेलीग्राम पे, वो कम्युनिटी पे है, और बच्चों को जो पीडीएफ भेजी है, जो मैं जो है यूट्यूब पे दे रहा हूँ। लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का है कि व्यूज़ नहीं है, इसका मतलब क्वालिटी कंटेंट तो कोई चाहता ही नहीं, सारे एडवर्टाइजमेंट चाह रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट से पास होना चाह रहे हैं। यूपीएससी ये चाहता नहीं, यूपीएससी इसका अगेंस्ट है। यूपीएससी क्वेश्चन ही ऐसे देगा आपको, 2025 के प्रीलिम में क्वेश्चन ऐसे देगा कि जो आपको टच ही नहीं करने देगा, यदि इस तरह से तैयारी नहीं की तो। तैयारी करने का तो यही एक फुल प्रूफ साधन है, यही एक है जिस तरह से मैं कराता हूँ, चाहे इंडिया ईयरबुक है, चाहे आपकी जो है प्रेसिडेंट के एड्रेस से जैसे। फिर मैं आपके स्पेशल लेके आऊँगा, एक तो इकोनॉमिक सर्वे पे वीडियो बनाऊँगा, और उसके जितने क्वेश्चन बनेंगे, मैंने देखा है इकोनॉमिक सर्वे कम से कम 50 क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम, जो एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन बैंक में यूपीएससी के। फिर बजट पे लेके आऊँगा, आज जो बजट पेश हो रहा है उस पे लेके आऊँगा। तो इसके सेपरेट वीडियो बना के सारे क्वेश्चन पीडीएफ है, जो एनरोल स्टूडेंट को सबको पीडीएफ मिलेगी, जितने इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन होंगे, चाहे उसमें 100 आए, चाहे 50 आए, चाहे 150 आए, सारे 100% क्वेश्चन दूंगा बना के। आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ना बजट पढ़ना पड़ेगा, मेन के लिए भी प्रीलिम के लिए भी। जब मैं इतनी जोर लगा रहा हूँ, इतनी क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ इंडिया में, तो फिर जो है आप वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते नियर डियर्स में। आप जो है उनको ज्वाइन करने के लिए बोलो, मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें टेलीग्राम पे जाके, हर क्वेश्चन मोती की तरह निकाल के लाता हूँ, मोती जैसे होता है। और जैसे मेरे जो व्यूज आ रहे हैं उस हिसाब से तो ये है कि भाई अगले साल जो है हो सकता है मैं कोर्स ना चलाऊं, क्योंकि बच्चे मैंने देख लिया है, जो बच्चे ने एनरोल किया है वो तो जो है ये कह रहे हैं भी ऐसा मिल ही नहीं सकता सर। हमने सारे इंस्टीट्यूट, बड़ी जितनी 4-5 बड़ी इंस्टीट्यूट है उनके बच्चों ने एनरोल किया है। बहुत सारे बच्चे, जो कई बच्चे तो छोड़ के आ गए, करंट का तो कहते वहाँ करना ही नहीं मैंने, जो करंट का किसी के पास है ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई प्रीलिम का तो जो है एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए 2025-26 उसके लिए आप जो है, यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर डिपेंडेंट है, यह आपकी बहुत बड़ी ज़िंदगी की भूल है।
हो सकता है आपको 3-4 साल फेल होना पड़े। मैं तो यही कह सकता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मेरा 4 डिकेड का एक्सपीरियंस है। कम से कम आप वीडियो तो देखो, इस पर तो पैसा नहीं लगता, टेलीग्राम पर पैसा नहीं लगता, वीडियो तो देखो। कम से कम 10,000 व्यू रोज होने चाहिए 10 लाख बच्चों में से। मुझे भी तभी इनकरेजमेंट मिलती है कि बच्चे देख नहीं रहे भाई, 100-200 बच्चे देख रहे हैं, क्या फ़ायदा इसका बनाने का, इतनी इन्वेस्टमेंट करने का। पेंशन का पैसा मैं इसमें लगा रहा हूँ, अपनी पेंशन से लगा के जो है इस पे जो है बनवा रहा हूँ। ये रोज मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, कोई मॉक टेस्ट सोल्व नहीं कर रहा है, वो भी फ्री है। मॉक टेस्ट रोज डाल रहा हूँ, 5 मॉक टेस्ट डाल दिए, 10-15 बच्चे सोल्व करते हैं। उसका एक एक क्वेश्चन जो है वो मैंने बताया ना मोती है, एग्जाम में आएगा। एग्जाम ही तो देना है आपने। बड़ी बिल्डिंग में बैठ के आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी कि वो क्वेश्चन आप कर जाओगे। वहाँ क्वेश्चन करने हैं, चाहे छोटी बिल्डिंग में बैठो चाहे बड़ी में, चाहे घर पे बैठो चाहे झोपड़ी में बैठो, यूपीएससी को कोई मतलब नहीं। उन्होंने ऐसे क्वेश्चन जैसे मैं बनाता हूँ ऐसे बना के लाएगा एग्जामिनर, इंडिया ईयर बुक से, न्यूज़पेपर से बनाएगा, कभी मैगजीन से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो इसलिए आप ज़्यादा ज़्यादा इसको प्लीज़ शेयर करो, कोशिश करो। यदि आप बहुत सीरियस है, आप 25 में जो है 100% ये चाहते हुए मेरा पास होना चाहिए, तो आप ज्वाइन कर लो कोर्स, डरने की कोई बात नहीं। हम मिलके, एक और कहते हैं 11 होते हैं, हम मिलके जो है वो करेंगे और आपके मिलके तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।